किसी भी गांव, शहर या कस्बे की सड़कें ही विकास का मानक तय करती है। किसी भी गांव या शहर या कस्बे की सड़कें ही बताती हैं कि गांव शहरों में कितना विकास हुआ है। जब ये जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ, ये बिजनौर के बढ़ापुर कस्बे की सड़क है। जब इस सड़क के बनने का एस्टीमेट तय हुआ तो लोगों में खुशी की लहर थी, लेकिन खुशी लोगों की जल्द ही काफूर हो गई। इस सड़क के चलते लोगों को जिस परेशानी की दिक्कत का सामना करना पड़ा वो तो बयां करना मुमकिन नहीं है। लेकिन तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह से एक घोल किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे ना तो इसका बेस तैयार किया जा रहा है, ना ही बेस के बाद जो कंक्रीट का मानक तय किए जाने चाहिए थे कि किस तरह की सड़कें बनानी चाहिए, वो नहीं तय की गई। लेकिन ठेकेदार से अगर कोई शिकायत करने की बात करता है तो ठेकेदार अपने आप को सत्ताधारी पार्टी का नेता बताते हुए लोगों को हड़काने का काम करता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ की जो जेई हैं सुनील कुमार जी मेरे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सर, ये जो नालियाँ बन रही हैं क्या प्रोसेस है सर? नहीं, नालियाँ तो जो भी एस्टीमेट में है, एस्टीमेट में नए सिरे से बनना ही है कि जो भी बनेगा उसको तोड़कर हम बनाएंगे। सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि एक बेस तैयार किया जाता है। ना तो कोई बेस तैयार किया गया, यानी कि सड़क की अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 3 मीटर की चौड़ाई की सड़क बना दी गई, लेकिन लोगों को लगभग 6 माह हो चुके हैं, बहुत दिक्कतें हैं, कस्बेवासी परेशान हैं, लेकिन मानक के अनुसार कहीं भी कार्य नहीं किया गया। तो इस ठेकेदार के खिलाफ आपकी अगली क्या कार्रवाई? ठेकेदार के खिलाफ हमारे द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है, उसको दिशा निर्देश भी दिया गया है कि आप हमारे मानक के अनुसार काम कराओ। तो कोई पब्लिक को कोई शिकायतें नहीं और पब्लिक की शिकायतें मिल रही हैं तो उसके लिए हम नोटिस जारी कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है कि आप हमारे एस्टीमेट के कार्य। तो सर नालियों में बेस तैयार होना चाहिए था या नहीं? नहीं, नाली बेस के अनुसार ही बनेगी। कोई भी निर्माण कार्य जब होता है तो उसमें बेस पहले प्रायोरिटी होती है, बेस बनाकर ही किसी चीज़ को आगे आप बढ़ा सकते हैं। नहीं तो सर बेस में अगर बात की जाए तो बेस में ना तो कहीं कंक्रीट डाली गई है, नालियों के नीचे की अगर बात की जाए तो ना तो कहीं कंक्रीट है और ना ही किसी तरह से कोई एक लेयर जो तैयार की जाती है वो लेयर भी कहीं नज़र नहीं आती। जो पानी चल रहा है पानी के ऊपर ही एक नालियों का एक बेस तैयार किया जाता है, उसके ऊपर ही सीमेंट की एक परत चढ़ा दी जाती है। और लगभग अगर बात की जाए इस नाली की तो किस तरह से देखते हैं सर? जल भराव की समस्या है, पानी अपने रोक नहीं पा रही है, वो पब्लिक पानी रोक नहीं पा रही है, तो उसमें अगर जो थोड़ा सा डिले हो रहा है पानी थोड़ी पब्लिक रोक ले तो ये कुछ से मेडिकल कैसा लग रहा है हमारा एक का ही है सर। और भी तमाम त्रुटि हैं जो लगभग सारी त्रुटियों को हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जल्द से जल्द सही कराने की कोशिश भी किया जा रहा है। इसके संबंध में ठेकेदार को कई बार मौखिक आदेश भी दिया गया, लिखित आदेश भी दिया गया। लेकिन सर जब आप सामने की नाली देखेंगे तो जो पुरानी नाली है, पुरानी नाली के ऊपर ही जो ईंट है वो लगा दी गई है। ये तो जल भराव की स्थिति को देखते हुए काफ़ी इसका डाउन है। तो सर कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी जो धन का है दुरुपयोग हो रहा है? नहीं, सरकारी धन का दुरुपयोग हो नहीं रहा है, होने नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि अपने मानक के अनुसार ही काम कराएंगे। जो भी हमारा जितना भी साइड पे काम करेगा भुगतान उतना हम माइनस कर देंगे सर। लेकिन सर इसके बाद जो नंबर आएगा लगभग 10 साल बाद इस सड़क का नंबर आएगा, तो ऐसे में तो उसके एस्टीमेट यानी कि पैसे तो कम हो जाएंगे, लेकिन दिक्कतें तो कहीं ना कहीं कस्बेवासियों को ही होगा। बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं सोचे, हम लोग दिक्कतों को समाधान ही करेंगे, समस्या का समाधान ही करेंगे, दिक्कतें नहीं आने देना। तो दिक्कतें आई हैं उसको हम लोग समाधान करा रहे हैं, कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो संभव हो सके। ये थे हमारे साथ यहाँ के सुनील कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि किसी तरह की अगर कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और बाकायदा ठेकेदार को नोटिस भी भिजवाया जाएगा। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूँगा। यहाँ पर कुछ दुकानदार मौजूद हैं, दुकानदारों से ज़रूर जानना चाहूँगा कि किस तरह के हालात हैं।
सर यहाँ पे जो है 12 का मसाला लगा करके ये लीपापोती करी जा रही है। चौके जो लगते हैं उसमें मसाला बिल्कुल नहीं है, रेत ही रेत लगाया जा रहा है। अगर किसी को कुछ बोलते हैं तो वो धमकाने लगता है कि तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें देख लेंगे। सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है। ये जब नाली पे चौके लगा रहे थे, मैंने उससे कहा इसमें मसाला कम से कम 4 या 6 का लगाओ। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, हमारी मर्जी चलेगी, हम जैसा चाहे वैसा लगाएंगे, तुमसे जो हो वो कर लो। बताइए अब हम कहाँ पे जाएँ? ये लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों को की दिक्कतें हैं, लोगों को परेशानी है और वो इस परेशानी को जूझते हुए लगातार सरकार के नुमाइंदों से और सरकारी अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि इस सड़क को जल्दी से जल्द बनाया जाए और मानक के अनुसार बनाया जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन जीशान खान के साथ राफे अंसारी, न्यूज़ बिजनौर।